आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। क्या आप इसे समझ गए? इसके बारे में सोचिए। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है इसका संबंध उन बातों से है जो आपने उसमें रखा है। आप जो भी उसमें डालेंगे वही तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यह आपके हर भाग पर प्रभाव डालता है। आप क्या सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, ये सब मन से शुरू होता है। तो यदि कोई आपके मन को पढ़ सकता है तो वो जो देखेंगे क्या उसे देखकर हैरान हो जाएंगे? क्योंकि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ आज मैं अपने 5 भागों की श्रृंखला में आगे बता रहा हूं। आप क्या सोचते हैं? इसमें हम इस सच्चाई को देख रहे हैं कि जो कुछ भी आप और मैं सोचते हैं ये निश्चित करता है कि हम कौन और क्या हैं। परमेश्वर के विचार सोचना सीखने के द्वारा आपका जीवन निश्चय बदलेगा। मानवीय मन के सीरीज के श्रृंखला में आज का संदेश है समर्पित मन की प्राथमिकता। यह ऐसी बात है जिसके बारे में सोचते हुए बहुत से विश्वासियों ने समय नहीं बिताया है। हमारी जिम्मेदारी कि अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम रखें। आज मैं 4 मार्ग बताऊंगा कि अपने मन को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करें। आशा आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। मत्ती की किताब में यीशु मसीह से जो सवाल पूछा गया उसके प्रत्युत्तर में महान आज्ञा क्या है, महान आज्ञा क्या है, यीशु ने कहा तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम रख, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इस सवाल के जवाब में यीशु ने ये 2 बातें कही हैं। हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो वचन के इस भाग में है। मत्ती अध्याय 22 वचन 37 में उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन के साथ प्रेम रख। इसका क्या अर्थ होता है कि अपने सारे मन से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना? देखिए, आज तक हम खुद को कहते हैं होमो सेपियंस, जिसका मतलब है सोचने वाले व्यक्ति। और ये केवल कोई साइंटिफिक वर्गीकरण नहीं है, ये तो आत्मिक वर्गीकरण है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और सबसे बहुमूल्य और अच्छा गुण परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने के कारण वो ये है कि हम में सोचने की क्षमता है। यह हमें परमेश्वर की सृष्टि के दूसरे प्राणियों से अलग करता है। उसने हमें योग्यता दी है कि परमेश्वर के स्वरूप में होने के नाते हम सोचे। यशायाह की किताब में लेखक यहाँ पर परमेश्वर के वचन को कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। जैसे मानो हम परमेश्वर से वाद विवाद कर सकते हैं, और ये सच है। परमेश्वर ने हमें मन दिया है और वो अपने वचन में ये कहते हैं कि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम रखना है। मतलब ये मकसद के साथ वाक्य है कि मसीह सोच का महत्व और प्राथमिकता क्या है। C.S. लुइस हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने नहीं बनाए बुद्धिमत्ता के आलसी या किसी भी तरह के आलसी। उन्होंने कहा यदि आप विश्वासी होना चाहते तो मैं चेतावनी दूं, आप ऐसी बात में जा रहे हैं जो कि आपका सब कुछ ले लेगा, दिमाग और सब कुछ। और वो सही थे। तो आज मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं कि कैसे मैं अपने परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूं, अपने पूरे मन से इसे कैसे कर सकता हूं। मैं आपको 4 सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले हम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं जब हम उसके वचन का भोजन करते हैं। इस किताब के बारे में बताया गया है कि ये परमेश्वर का वचन है। हम यही तो कहते हैं, ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है जो सीधा उससे हमारे लिए आया है। अब इस बात की गवाही के लिए हम बहुत सी जगह पर देख सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ बाकी सब वचनों से उत्तम है भजन संहिता 119। मैं बताना चाहता हूँ भजन संहिता को मैंने अपने मन में इतना उतार लिया है कि यदि कभी मुझे ये बताया जाए कि मुझे मार दिया जाएगा, और अगर मेरे पास ये सौभाग्य रहा कि उनके ऐसा करने के पहले मैं कोई वचन पढ़ूं, तो मैं भजन संहिता 119 को अपना वचन भाग बनाऊंगा। इसमें 176 वचन है जो कि सबसे बड़ा भजन है। ये बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है और बाइबल का सबसे बड़ा भजन है, ठीक है? तो इसे लिख लीजिए। ये न चुने कि यीशु रोया, नहीं तो सब जल्दी निपटेगा, ठीक है? भजन संहिता 119 को चुनिए। भजन 119 तो ये बहुत ही सुंदर हिब्रू कविता है। ये एक पहेली के जैसे कविता है। अपनी बाइबल में देखिए, बहुत सी बाइबल में आप पाएंगे
पहले 8 वचनों के पहले यहाँ पर एक छोटा हिब्रू अक्षर है और ये अक्षर है आलेफ। ये तो हिब्रू अक्षरों का सबसे पहला अक्षर है। 8 वचनों के बाद में देखिए अगला अक्षर मिलेगा बेत, जो कि हिब्रू अक्षरों में दूसरा अक्षर है। भजन संहिता 119 में 22 भाग हैं। इन सब में 8-8 वचन हैं और इनमें से हर एक तो हिब्रू अक्षर के अगले अक्षर से शुरू होता है। यदि आप इसे हिब्रू में देखें, 8 वचन में से हर एक वचन उसी अक्षर से शुरू होता है, हिब्रू अक्षर से जो इस पैराग्राफ के ऊपर में है। यह ऐसा भजन है जो कि दाऊद ने लिखा था कि परमेश्वर के वचन के लिए अपने उस अद्भुत प्रेम को दर्शा सके। और दाऊद ने यही लिखा, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। विद्यार्थियों, ये बहुत ही अद्भुत वाक्य है। मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। हिब्रू में 22 अक्षर होते हैं और भजन 119 में 22 पैराग्राफ्स हैं। हर पैराग्राफ अगले अक्षर से शुरू होता है। ये सुंदर कविता है जो बाइबल के बारे में बताती है और ये बताती है कि भजनकार दाऊद परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम रखता था। अगर आप इस भजन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सभी 176 वचनों में से हर एक वचन वहाँ परमेश्वर के वचन के लिए समानार्थी शब्द हैं। कुल 8 हैं। तेरी व्यवस्था, गवाही, तेरे मार्ग, तेरी विधियां, तेरे नियम, तेरी आज्ञाएं, तेरा न्याय, तेरा क्रम, ये सब वचन के लिए समानार्थी शब्द हैं। हाल ही में मैं ये भजन पढ़ रहा था और मैंने गौर किया कि भजन 119 में कितने क्रियाओं के शब्द आए हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि कैसे इस भजन को अपने सिस्टम में लाए, इसे पढ़ते समय कैसे प्रत्युत्तर दे, इसके साथ में हम क्या करें। मैंने इन सब को लिख लिया और मैं चाहूंगा आप इसे लिख ले। मैं इसे पढ़ूंगा। भजन 119 में हम क्रियाओं के ये शब्द पाते हैं जो हमें इस तरह से विचार देता है कि इन वचनों तक हम कैसे पहुंचे। भजनकार यही तो कहता है। जब प्रभु के वचन की बात आती है तो आपको इसमें चलना है, इसे मानना है, खोजना है, इसमें देखना है, सीखना है, ध्यान देना है, दिल में रखना है, इसमें आनंद मनाए, इस पर मनन करें, इसे समझ ले, इसे न भूले, इसके द्वारा खुद को बल देते जाएं, इसकी समझ पाए, अपना हृदय इसकी ओर लगाए, इसमें नए होते जाए, इसे याद रखें, इस पर बात करें, ध्यान दे, इससे कदमों का मार्गदर्शन करे और इससे समझ प्राप्त कर ले। बाइबल यही तो कहती है कि आप बाइबल से ऐसा कर सकते हैं। और भजन से दाऊद कहते हैं यही करना है, वचन में जाए और उसका भोजन करते जाएं। इसे ऐसा होने दे जो आपको आगे बढ़ाए, जो हर दिन बनाए रखें। ये सारे शब्द हमें बताते हैं कि इसे कैसे करें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही पल में जब आप दबाव में होते हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और महत्वपूर्ण होता है। मुझे याद है जब मैं कैंसर से बाहर आया तो मैंने ऐसा अनुभव पाया, मैं भजन संहिता से प्रेम करने लगा और मैंने किताब लिखी रास्ते पर की मोड़, इन सारे भजन के आधार पर जो प्रभु ने मुझे दिए जब मैं उस समय से जा रहा था। तो चलिए छोटी हिंट देता हूँ, जरूरत पड़ने तक राह न देखें, उसके पहले इसे ले लीजिए, ले लें, आपके जीवन में यह आ जाए ताकि जब वो पल आएगा आप तैयार होंगे। तो चलिए मैं ये कहता हूँ, हम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना सीखते हैं जब हम वचन का भोजन करते हैं। मैंने पहले भी कहा, सामान्य रूप से कहे तो परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध एक ही लाइन पर चलता है जैसा हमारा उसके वचन के साथ संबंध है। यदि हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही इस क्रिया में हम उसकी किताब से प्रेम करना सीखेंगे। आमेन। इसे दूसरी किताबों जैसे नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर से प्रेम पत्र के रूप में इसे पढ़ना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो अपने पूरे मन से प्रभु से प्रेम रखेंगे। नंबर 2, जब परमेश्वर की बुद्धि पाते हैं तो परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखते हैं। ये मेरे लिए दिलचस्प विचार है। नीति वचन 3:13 कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। नीति वचन 8:11 कहता है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। नीति वचन 16:16 बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। सुलेमान बुद्धि को इस तरह से बताता है, कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। सुलेमान कहता है कि बुद्धि तो ऐसी है जिसे हम ढूंढते हैं और पाते हैं। अब चलिए ये सवाल पूछता हूँ कि क्या फर्क है यहाँ ज्ञान में, बाइबल जो कहती है उसे जानने में, और बुद्धि में।
मैं यही सबसे अच्छा उदाहरण सोच सकता हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है। उस हार्ड ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन लोड की गई है, स्टोर की गई है। आप जो भी चाहे उसमें रख सकते हैं। हार्ड ड्राइव में जो भी रखे वो वहाँ पर रहता है। फिर आप सॉफ्टवेयर पैकेज लेते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज आपकी मदद करता है कि आप इस बात को जानें कि हार्ड ड्राइव की चीज़ों को कैसे मैनेज करें। वो उन जानकारियों का उपयोग करता है, लेकिन अलग तरह से बताता है और ख़ास परिस्थितियों में उसका उपयोग करता है। मेरे पास एक आईपैड है और मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह का है। उस आईपैड में 8000 एप्लीकेशंस उपयोग कर सकते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे तो मुझे दिखाई देता है। देखिए, ये तो यही है कि जानकारी को लेकर इसका उपयोग करते जाना है, किसी खास परिस्थिति में किसी खास तरीके से। ये किताब तो जानकारी से भरी है। अगर आपके पास केवल जानकारी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको बुद्धि की ज़रूरत है। आप कहेंगे बुद्धि क्या है, तो कहिए बुद्धि मतलब ज्ञान, दिमाग का उपयोग करता है। बुद्धि तो सही काम करते चले जाना है। बुद्धि तो वो योग्यता है कि परमेश्वर का वचन लेकर अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उनमें उपयोग करें। कितने लोग जानते हैं अगर हमें बुद्धि की कभी ज़रूरत है तो आज ही ज़रूरत है। आमेन। मतलब हर दिन ऐसी चीज़ों का हम सामना करते हैं जिनका पहले कभी सामना नहीं किया। बुद्धि क्या है? यानी जाने बिना ही सही काम करना। जीवन की कुछ बातों को हम समझ सकते हैं क्योंकि उनसे गए हैं, उनसे निपटे हैं। लेकिन आज ऐसा है, बाकी सबसे बढ़कर अपना जीवन याद करता हूँ कि हर दिन ऐसी बातों का सामना कर रहा हूँ जिनका कभी सामना नहीं किया, और मुझे प्रभु से बुद्धि मांगनी पड़ती है। वो योग्यता कि परमेश्वर का वचन जो कहता है उसका उपयोग करे, प्रभु के वचन को जाने उस खास परिस्थिति के बारे में। और इच्छा रखने वाला हृदय। बुद्धि आपको योग्य बनाती है कि परमेश्वर के कानों से सुने और परमेश्वर की आंखों से देखे। बुद्धि लोगों और स्थितियों में गहरे बोध को प्रेरित करती है। ये इस तरह कहता है, ये तो परमेश्वर के मन को अपने मन में जान लेना होता है, और परख लेना संभव हो तो मनुष्य के समतल स्तर पर ही। बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के रहस्यों को समझ सकते हैं। हम उसके स्वभाव, योजना और उद्देश्यों को जान सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के सबसे महान को पाए तो हमें बुद्धि का वरदान चाहिए। जब प्रभु की बुद्धि पाते हैं तो हम अपने मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ व्यवहारिक बात बताता हूँ। शेन हिप्स मैननाइट पास्टर बनने के पहले, वो तो पहले एडवर्टाइजिंग में स्ट्रैटेजिक प्लानर थे, और इन दोनों बातों में उन्होंने सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी लोगों को आकार देती जाती है। उनकी नई किताब का नाम है फ्लिकरिंग पिक्सेल्स, और ये विश्वासियों की मदद करती है कि ऐसे कुछ आत्मिक आयामों को समझ सके जो आज हमें आकार दे रहे हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी टुडे मैगजीन के लिए की, उन्होंने चर्चा की कि इंटरनेट के द्वारा कितना नुकसान हो रहा है। शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने उन सारी बातों पर चर्चा नहीं की, दूसरी बातों के बारे में, केवल इंटरनेट के बारे में कहा, इतना ही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका तो पहला वाक्य दिलचस्प है। उन्होंने कहा, इंटरनेट ने मन में स्थायी यौवन पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा, हम तो इतनी जानकारी में ऐसे बंध जाते हैं और अर्थपूर्ण रीति से उन जानकारी को हल करना तो हमारी समझने की क्षमता को सीमित कर देता है। उन्होंने लिखा, ज्ञान का अंतिम स्तर तो बुद्धि है, लेकिन हम बुद्धि से कई मील दूर है, क्योंकि इंटरनेट प्रोत्साहित करता है कि जिससे बुद्धि आती है उसके बिल्कुल उल्टे हो जाए। और वो क्या है? एक ही जगह रहना, समय और बेकार की बातें जैसे कि दुख उठाना। इंटरनेट पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम कह सकते हैं राह देखो। वहाँ स्थिरता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसमें तो बस निरंतर बदलते जाना है। और वो यही तो कह रहे हैं, बुद्धि तो तब आती है जब हम परमेश्वर के वचन से जो जानते हैं उसे लेते हैं और परमेश्वर को अपने अंदर स्थिर होने देते हैं, और हम उस पर मनन करते हैं और सीखते जाते हैं। लेकिन इंटरनेट में ऐसी कोई बात है ही नहीं। इंटरनेट तो बस जानकारी पर जानकारी लेता है और हमारे दिमाग को केवल जानकारी से भरते रहता है। उनमें से ज़्यादातर तो अनमोल नहीं होता है, और हमारी जानने के पहले हम जानकारियों से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और हमारे पास बुद्धि नहीं होती है क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा कि बुद्धि हमारे जीवन पर नियंत्रण करें। आज जहाँ पर हम हैं, क्या इसके बारे में दिलचस्प जानकारी नहीं? तो इसका क्या अर्थ है? खैर, इसका मतलब है कि हमें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। मैं अपने बड़े बेटे डेविड को धन्यवाद देता हूँ, जो कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक गुरु है और निश्चित करता है कि जो भी मुझे ज़रूरी है वो सब मेरे पास हो। उसे कैसे ऑन करे ये समझने के लिए मुझे लगभग 1.5 साल लग गया। हालांकि जल्दी सीख जाता हूँ। तो अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। मेरे पास सेल फोन है, मेरे पास कंप्यूटर है और एक आईपैड है। एक दिन अचानक मैंने ये बात जाना। मैं ऑफिस में था और एक ईमेल आया। हाँ,
और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, मेरा आईपैड बंद हो गया और मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। ये तीनों भी टिंग टिंग और टिंग। मतलब एक टिंग मेरे लिए काफ़ी था, मुझे 3 की ज़रूरत नहीं। और फिर मुझे जाकर उन्हें ऑन करना पड़ा या ऑफ़ करना पड़ा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो टेक्नोलॉजी के विरुद्ध में नहीं हूँ। मैं अपने कानों तक टेक्नोलॉजी चाहता हूँ। हम हमारे देश में जो भी कर रहे हैं, यानी टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा, लेकिन कई बार एक कदम पीछे जाकर हमें कहना पड़ता है, मेरी टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसके द्वारा मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि मेरे पास ये सोचने का समय नहीं कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसे मैं सोचूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस व्यक्ति की ओर से याद दिलाने की बात के लिए कि एक बात जो हमें ज़रूरी बुद्धि से रोक सकती है वो तो ये है कि परमेश्वर के विचार को सोचने के लिए कोई भी समय न होना। बुद्धि कैसे काम करती है इसके बारे में एक अच्छा उदाहरण जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी बाइबल में 2 तिमोथियुस 2:7 पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा है और एक ही वचन में सब कुछ लिख देता है। इसे गौर से सुनिए। वो तिमोथियुस को लिखकर कहता है, तिमोथियुस, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। अब जरा सोचिए, तिमोथियुस को आज्ञा दी गई थी कि सोचे, कि ध्यान दे, दिमाग का उपयोग करें। पौलुस यहाँ पर ध्यान देने के कारण ये बताता है क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। पौलुस इसे इस तरह से नहीं कहता है कि सोचना एक तरफ है और समझ का जो वरदान उसे प्राप्त करना वो दूसरी तरफ है। वो कह रहा है ये दोनों एक साथ चलते हैं। सोचना ये तो समझ के लक्ष्य के लिए बहुत ही जरूरी है और बुद्धि पाने के लिए हमें सोचना है और प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारी सोच को लेकर सही तरीके से उसका मार्गदर्शन करेंगे ताकि उसके परिणाम में बुद्धि आए। मुझे ये बात पसंद है। याकूब हम सबसे कहता है, याकूब 1:5 में, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और वो उसे दे दी जाएगी। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु आपके वचन का अर्थ क्या है इसे समझने में मदद कीजिए। मैं जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ मुझे बुद्धि दीजिए कि जानूं कि क्या करूँ। ठीक है, फिर ये तीसरी बात है, हम उसके वचन का भोजन करते हैं, उसकी बुद्धि पाते हैं। तीसरा है जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से कैसे प्रेम रखूं, उसकी इच्छा पूरी करके। वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। अब रोमियो 12:2 इस तरह से कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये कहता है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। हम सबके लिए उसकी सामान्य इच्छा सिद्ध है और उसकी आपके लिए व्यक्तिगत इच्छा भी सिद्ध है। हमें हमेशा प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरा राज्य आए और इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। यदि आप अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम रखना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना करना सीखेंगे। जब हम हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को खोजते और उसका अनुकरण करते हैं तो हम उससे प्रेम करते अपने सारे मन, सारी बुद्धि और प्राण से। अब यहाँ पर अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करने की हैरान करने वाली बात है कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए अलग इच्छा है और परमेश्वर वो इच्छा हमें बताते हैं हमारे जीवन के बिल्कुल शुरू से ही। मैं सोचता हूँ मैं इस महान सच्चाई को भी जान पाया हूँ कि जिस पल से हमारा जन्म होता है और खासकर अगर हम मसीह परिवार में हैं तो हम परमेश्वर के संपर्क में होते हैं। परमेश्वर हम पर काम करने लगते हैं कि हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा दिखाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 के इस अध्याय में, जो कि सच में बहुत ही अच्छा अध्याय है, यहाँ परमेश्वर इस्राएली लोगों को छोटा फॉर्मूला देते हैं जिसे हर एक पढ़ने वाला मसीह पढ़ना पसंद करता है। इस वचन के बाद, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखना, वो लिखता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, इनकी चर्चा करना। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बढ़ते जाएं, ये जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, यदि तुम चाहते हो कि वो सीखे कि अपने परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि और प्राण से प्रेम रखे, ये कम उम्र से शुरू होता है और ये केवल डिनर के बाद आधा घंटा नहीं, हालांकि ये तो महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा हमें अपने बच्चों को बताना है जब आप बैठते हैं या जब आप उठते हैं, जब आप लेटते हैं या उठ खड़े होते हैं। इन सारी उपमा के द्वारा वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे पूरे जीवन के द्वारा दिखाई जाती है हमारे बच्चों को। यह ऐसा है कि हम उनके सामने कैसे जीते हैं, और ये तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है
कि हम अपने बच्चों के साथ डिवोशन का समय रखें और परिवार की वेदी हो। ये सब मुझे पसंद है। आपको याद है हमने कुछ साल पहले देखा, किसी ने कहा कि लोगों को देना परिवार की वेदी और वो बाकी समय परमेश्वर के लिए न जिएं, या ऐसा मानो एक हाथ में भोजन और दूसरे हाथ में जहर देना है। दूसरे शब्दों में, यदि हम पारिवारिक वेदी रखें, जिसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, तो निश्चित ही समझ ले कि ये सारी बातों का अंत नहीं है, ये तो सारी बातों की शुरुआत है। सब यहीं शुरू होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा जीवन जीने लगते हैं। मैं वादा करता हूँ आपके बच्चे अच्छे से सीखेंगे कि आप मसीह में कौन हैं। उस समय में, जिस समय आप अभी दबाव में से होकर जाते हैं, जो वो संपन्नता के समय कभी नहीं सीख सकते हैं। वो सीखेंगे, मेरे माता पिता दबाव में थे पर प्रभु पर भरोसा किया। मेरे माता पिता चुनौतियों का सामना कर रहे थे पर वो जानते थे परमेश्वर उन्हें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। हम यहीं पर तो सीखते हैं हमारे विश्वास के बारे में, और यहीं पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे भविष्य में हमें क्या करने के लिए रखा है। दिलचस्प बात है, आपके लिए परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो जब आप यहाँ से जाते हैं, सोमवार को आप अपने दफ्तर जाते हैं, तो आप परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं चले जाते हैं। आप चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे उसका चर्च से संबंध ना हो, ना ही बाइबल से संबंध हो, आपका जो भी काम हो, आपको वहां जाकर कहना है। भीतर जाते समय कहिए, प्रभु आपने मुझे महान वरदान दिया है जो मेरे मन में है, मेरे मन का उपयोग करने में मदद कीजिए कि आज आपके नाम को महिमा दूं। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी इच्छा की राह देख रहे हैं। हम तब अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जब हम अपनी सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं कि परमेश्वर ने दी हुई बुद्धि को समझ सके और प्रभु की इच्छा का अनुकरण करें। परमेश्वर ने दिए हुए वरदानों का उपयोग करने के लिए हमारे जीवन के हर एक दिन हम ऐसे प्रभु से प्रेम रखते हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मुझे सुबह उठकर ये नहीं पूछना पड़ता है, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत समय पहले ही जाना प्रभु मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं। सोमवार को सुबह उठता हूं तो क्या सोचता हूं, अगले रविवार की सोचता हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं जानता हूं रविवार आ रहा है। मेरा जीवन पूरी तरह से जुड़ा है परमेश्वर के वचन में। प्रभु ने मुझे जो करने के लिए बुलाया, मेरे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा है। मैं ये जानकर बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं रास्ते से यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा हूँ। मैं ऐसी बातों में फंसकर और कहीं नहीं चले जाने वाला हूँ। मैं बदलाव के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं वही करते रहूँगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, उसकी इच्छा। तो हम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जब हम उसके वचन का भोजन करते हैं, जब हम उसकी बुद्धि पाते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, और जब उसका युद्ध लड़ते हैं। आप कहेंगे युद्ध है? जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों में एक ऐसा युद्ध है जो आपके और मेरे मन में चल रहा है। ये वचन कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे युग में जी रहे हैं, आप और मैं। लोग हमसे पूछते हैं जो मसीहत के बारे में पहले कभी नहीं पूछते थे। वो मसीहत के बारे में किताबें लिख रहे हैं जो शुरू से अंत तक केवल कठोरता से बताती है। और हम में से हर एक व्यक्ति जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें खुद को कुछ उत्तर के लिए तैयार करना है। आमीन। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बहुत ही सरल उदाहरण देता हूँ। जानते हैं आदर की बात मसीहत के बारे में, जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं, वो ये सच्चाई है कि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है। ये लोगों के नज़रिए से सही नहीं होगा। जब लोग इसे सुनते हैं तो गुस्से से भर जाते हैं। तुम्हें लगता है कि परमेश्वर के पास जाने का केवल एक ही मार्ग है। बिल्कुल सही। ये क्यों मानते हो? क्योंकि बाइबल यही तो कहती है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब इसका कौन सा भाग आप नहीं समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है और दूसरे किसी नाम में उद्धार नहीं है, क्योंकि बस एक ही मार्ग है। मुझे पता है लोगों को ये पसंद नहीं, और लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो जान ले कि ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं। आमीन। परमेश्वर ने नियम बनाए, मैं इन्हें पढ़ता हूँ और मानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पहले एक भाई थे जो यहाँ पर हर गर्मियों में आते थे। उनका नाम था केनी पुअर। वो मेरे पसंदीदा व्यक्ति, कई साल से मैं उन्हें जानता हूँ। गर्मियों के समय एक बार वो आए थे, उन्होंने ये विचार बताया, आपको बताना चाहता हूँ। जानते लोग बहुत ही क्रोधित होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि बाइबल सिखाती परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है, स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर क्यों हैरान होना है? कभी इस बात के ऊपर आपने सोचा है कि जिस तरह आप इस संसार में आए हैं उसी तरह से संसार में बाकी सब आए हैं। केवल एक ही मार्ग है कि हम मनुष्य बन सके, यानी जन्म लेना होगा। इसके लिए बहुत से मार्ग नहीं हैं, बस एक ही मार्ग है। टेस्ट ट्यूब के बारे में क्या, देखिए बस एक ही मार्ग है कि एक मनुष्य बन जाए
एक ही मार्ग है। तो अगर केवल एक ही मार्ग है आपके पहले जन्म के लिए, तो क्यों हैरान है कि दूसरे जन्म के लिए भी केवल एक ही मार्ग है। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। बाइबल कहती है ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बाइबल कहती है कि सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है, और जो सकरे मार्ग पर है वो लोग तो स्वर्ग में जा रहे हैं, और जो चौड़ा मार्ग है बाइबल कहती है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं पर विनाश की ओर जाते हैं। तो मसीह होने के नाते लोग हमसे जो सवाल पूछते हैं उनके बारे में हम इतने डर जाते हैं। शायद हमें रुककर कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, कुछ बातें सीख लेनी है, वचन को ज़्यादा पढ़ते जाए और उत्तर के साथ में आए। हमें हमेशा बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी ने कहा आप कैसे जानते बाइबल सच है और इस पर क्यों विश्वास करते हैं? मैं ऐसे सवालों पर जवाब नहीं देता। मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने चुना है, इस पर विश्वास करने का चुनाव किया है। मैं इस पर विश्वास करने का चुनाव करता हूँ क्योंकि इस पर विश्वास न करने के लिए लोगों के सारे कारणों का मैंने अध्ययन किया और मेरे कारण तो उनसे बेहतर हैं। मैं इस किताब पर विश्वास करता हूँ, ये परमेश्वर की श्वास है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दूसरों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। तो परमेश्वर से कैसे प्रेम करते, उसके वचन का भोजन करके, उसकी बुद्धि पाकर, उसकी इच्छा पूरी करके, और हम उससे प्रेम करते हैं इस पारंपरिक युद्ध में जुड़कर जो कि हो रहा है, और लोगों के सवालों को जवाब देना सीखते हैं और उनको जवाब देते हैं जो परमेश्वर को महिमा देते हैं। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप परमेश्वर से सारे मन से प्रेम नहीं कर सकते हैं जिससे उससे प्रेम रखना है। ये सच है कि सॉफ्टवेयर का पैकेज हार्ड ड्राइव में काम करता है। पवित्र आत्मा को हम में से बहुत से लोगों के जीवन में समस्या ये है कि हमने उसे अपने अंदर काम करने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है, वो परमेश्वर का वचन लेता है जो हमने सीखा है, सुना है, अध्ययन किया है, और उसका उपयोग करता है कि मार्गदर्शन करे और अगुवाई करे। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम उसे काम करने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम रखें और इसे शेल्फ में रख दें और इसे कभी न देखें। ये दोष लगाने के लिए नहीं, ये प्रोत्साहित करने के लिए है कि आप बेहतर मार्ग चाहते हैं, बेहतर जीवन या अपने हृदय में बड़ी शांति पाना चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो प्रभु ने जो वरदान दिया उसे अनदेखा मत कीजिए। ये बहुत अद्भुत वरदान है। परमेश्वर काफी है और उसका वचन पर्याप्त है। हमारे पास जो है उसे लेकर परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम बनाए और इसमें से होकर जाए, अपना सिर उठाकर, अपना सीना तान कर। जब प्रभु मेरी ओर से हैं और उसके वचन के द्वारा हम में काम करते हैं तो मेरे सामने आने वाली हर एक चुनौती के लिए मैं पर्याप्त हूँ और आप पर्याप्त होंगे अगर आप प्रभु की बुद्धि के पीछे चलेंगे। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी ज्यादा जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर की मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपने पापों से मन फिराएं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जुड़ जाए भरोसेमंद सेवकाई के साथ या लोकल चर्च के साथ और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।